निफ्टी 19,700 के ऊपर हुआ बंद। जानिए 8 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। आज यानी 7 सितंबर को सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 19,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। कोल इंडिया, एल&टी, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एम&एम, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सन फार्मा और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप लूजर रहे। सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो एफएमसीजी और फार्मा को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक, पावर और रियल्टी 1 से 2% ऊपर बंद हुए हैं। दिग्गजों के साथ ही आज छोटे और मझोले शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी आई है। आज के कारोबार में लगभग 2140 शेयर चढ़े हैं, वहीं 1420 शेयर गिरे हैं, जबकि 124 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में भी हल्की गिरावट आई है। भारतीय रुपया पिछले बंद 83.13 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 83.21 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। जुजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण घरेलू बाजार शुरुआत में कमजोर खुला था। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार का सेंटीमेंट सुधार दिया। इसका सबसे बढ़िया असर बैंकिंग शेयरों पर देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि महंगे वैल्यूएशन के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेशकों की रुचि कायम रही। बहरहाल चीन के कमजोर ट्रेड आंकड़ों का असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 7 सितंबर को बढ़कर 319.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 6 सितंबर को 317.33 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 8 सितंबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट ने वीकली क्लोजिंग डे की शुरुआत बेहद सपाट नोट पर की थी, लेकिन जल्द ही इसमें तेजी आ गई। कारोबारी सत्र के दूसरे भाग में बाजार, खासकर बैंकिंग काउंटरों में तेज उछाल देखने को मिला, जिससे इंडेक्स में बढ़त आई। कारोबार के अंत में निफ्टी 116 अंकों की बढ़त के साथ 19,727.05 पर बंद हुआ। बैंकिंग के अलावा रियल्टी और मीडिया सेक्टर ने भी रैली में भाग लिया, जबकि एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में मुनाफा वसूली देखी गई। डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक बनाकर निफ्टी ने आज 19,640 के रेजिस्टेंस को पार कर लिया। निफ्टी में आज की तेजी और बढ़ती दिख सकती है। अब इसके लिए अगला रेजिस्टेंस 19,870 पर दिख रहा है, जबकि नीचे की तरफ 19,640 पर सपोर्ट है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि उतार चढ़ाव भरी शुरुआत के बाद बाजार ने तेजी से वापसी की। कारोबार के अंत में यह लगातार 5वें सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि रुपए में गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेश कमजोर बना रहा। आज की तेजी एशियाई और अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के बावजूद आई है। इसकी वजह यह है कि निवेशक भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक को लेकर काफी उत्साहित हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने 19,650 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को सफलतापूर्वक पार कर लिया और इस ब्रेकआउट के बाद इसने तेजी भी नहीं खोई है। इंटरडे चार्ट पर हायर बॉटम फॉर्मेशन और डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल बाजार में मौजूद स्तरों से और तेजी आने का संकेत दे रहे हैं। श्रीकांत चौहान का कहना है कि निफ्टी के लिए अब 19,650 का स्तर काफी अहम है। इसके ऊपर जाने पर यह 19,800 से 19,825 तक बढ़ सकता है। दूसरी ओर 19,650 से नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकती है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी ने आखिरकार 19,650 की बाधा पार कर ली है। बैंकिंग पैक ने इस तेजी में कदम ताल करके और तेजी आने की संभावना बढ़ा दी है। उम्मीद है कि निफ्टी अब 20,000 के नए मील के पत्थर की ओर बढ़ेगा। हालांकि छोटे मझोले शेयरों के वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं, इनको लेकर सतर्क रहें। शेयर खान के जितिन गेडिया का कहना है कि इस समय प्राइस और मोमेंटम दोनों इंडिकेटर बता रहे हैं कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में और तेजी आएगी। अब ऊपर की ओर हमें 19,900 का स्तर देखने को मिल सकता है। ये हाल के हाई के आसपास है। निफ्टी के लिए 19,600 से 19,630 पर सपोर्ट और 19,820 से 19,850 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। बैंक निफ्टी 3 दिन के कंसोलिडेशन से बाहर निकलता दिख रहा है। इससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि इसमें तेजी का अगला चरण शुरू हो गया है।
डेली और आवरली इंडिकेटर प्राइस एक्शन के साथ तालमेल दिखा रहे हैं, जिससे वर्तमान तेजी और बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऊपर की ओर 45,000 पर मनोवैज्ञानिक बाधा है। ये पार हो जाने पर बैंक निफ्टी 45,200 के अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ता दिखेगा। कुल मिलाकर रुझान सकारात्मक है और किसी भी इंटरडे गिरावट पर खरीदारी की जानी चाहिए। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।